स्वागत है आप सबका आउटलुक FY24 यानी कि वित्त वर्ष 2024 जिसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से और ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक। इस पूरे वित्त वर्ष में बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा, इस पर हमारी है ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ जो संभालते हैं वो है गौतम दुग्गड़ साहब, जो कि IIM कलकत्ता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया हुआ है और साथ ही मुंबई से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल की हुई है। दुग्गड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। इससे पहले कि हम पूरे वित्त वर्ष का आउटलुक हूँ, अभी मैं पहले है ना आपसे IT शेयरों का ले लेता हूँ और बैंकिंग शेयरों का ले लेता हूँ। तो सर सबसे शुरुआत पहले हम IT से करते हैं। इन्फोसिस TCS के नतीजे आप देख चुके हैं, अब इस सेक्टर को लेके आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जहाँ तक IT क्षेत्र के कंपनीज के नतीजे हैं, ये तो मार्केट ने बता ही दिया आपको कि मार्केट की क्या राय बन रही है उस पे। मुझे लगता है हमेशा जब ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनसर्टन होता है, एक एग्जैगरेटेड रिएक्शन आपको हमेशा दिखने मिलता है स्टॉक प्राइसेस में। अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत इमोशनल रिएक्शन भी है इन स्टॉक्स में, क्योंकि थोड़ा गाइडेंस का भी जो वीकनिंग हुआ है बैंड में, प्लस ये जो नतीजे आए काफी सरप्राइजिंग आए हैं। बिकॉज जो गाइडेंस पिछले क्वार्टर में दिया गया था उसमें कभी ये मुझे नहीं लगता ये डिस्कस हुआ था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% टॉप लाइन डिक्लाइन भी हो सकता। तो थोड़ा बहुत वो रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब आपके स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर से 30% डाउन थे। देखिए, स्टॉक 12% आज तब गिरा है जब ऑलरेडी पहले 35-30% गिर चुका था। इन्फोसिस का टॉप 1900 रुपया था और आज आप देख रहे हैं कि 1380 से वो गिरा है, राइट। तो स्टॉक ऑलरेडी 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है, राइट। पिछले 12 महीने में अर्निंग्स डाउनग्रेड करीबन करीबन 11 से 12% रहा है। तो काफी सारा डीरेटिंग हो चुका है अनिल जी इसमें। CY22 का NSE IT वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। NSE IT इंडेक्स 28% गिरा था 2022 में। मुझे लगता है अब जो वैल्यूएशन है, अगर आप फ्रेश व्यू देखते हैं यहां से 1230 या 1250 के रेंज से, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव हो गया। हालांकि आज ये कहना काफी उतना अच्छा सेंटिमेंट्स नहीं है इस सेक्टर को लेके, बट मुझे लगता है ऐसे ही टाइम पे आप जब खरीदते हैं तो आपका पैसा बनता है। अगर आप पिछले 10 साल के इंसिडेंट्स बनाएंगे जो कि हमारे रिसर्च टीम ने बनाया था कि कब कब इन्फोसिस में एक बड़ा एग्जैगरेटेड स्टॉक प्राइस रिएक्शन आया है 10% से ज्यादा, चाहे रिजल्ट्स के वजह से हो, चाहे मैनेजमेंट चेंजेस के वजह से हो, या चाहे बीच में जब वो विसल ब्लोअर का कंसर्न था, उस समय हमने देखा कि स्टॉक 10 से 20% गिरे थे। और अगर उस समय आपने खरीदा होता तो अगले 6 महीने और 12 महीने में आपका पैसा बना होता। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हर टेम्पलेट हर समय उसी तरह से फॉलो होता है, बट मेरा मानना है कि काफी सारा बैड न्यूज प्राइस में है। यहां से मुझे लगता है लार्ज कैप IT काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए IT शेयरों पर आया। और सर HDFC बैंक ने बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट की भी शुरुआत की है, क्या मजबूत रहेंगे बैंकिंग रिजल्ट्स? रिजल्ट्स तो हमेशा सदाबहार रहे बैंकिंग सेक्टर के। अगर आप देखते हैं 2018 से 23 तक, जो कि मैं आपको हमेशा ये नंबर दोहराते रहता हूं कि 2018 में जो निफ्टी में 11 फाइनेंशियल कंपनीज है उनका कुल मुनाफा 45,000 करोड़ होता था, राइट, 2018 में। 2023 में अकेले HDFC बैंक ने 44,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है, राइट। और टोटल 11 कंपनीज का जो मुनाफा 2023 में होगा वो 2,10,000 करोड़ है। तो 5 गुना प्रॉफिट बढ़े हैं NSE निफ्टी में फाइनेंशियल कंपनीज के। सो नतीजे पिछले 2-3 साल से बहुत स्ट्रांग रहे हैं अनिल जी। और ये क्वार्टर का नंबर भी अगर आप HDFC बैंक का देखते हैं, 24% NII ग्रोथ, 4.1% का जो NII मार्जिन है, थोड़ा बहुत पीपॉप ग्रोथ कम आया है, बट वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी में, लोगों में और ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट किया है। अदरवाइज नंबर एकदम स्ट्रांग है। आप एसेट क्वालिटी देखिए, लोएस्ट NPA है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी 75-76% है। 16 लाख करोड़ के लोन बुक पे अगर आपका नेट NPA केवल 4-5 हजार करोड़ बचता है, तो आपको दिखाता है कि कितना स्ट्रांग एसेट क्वालिटी उन्होंने हमेशा की तरह मेंटेन किया है। और कोविड के 2 साल और उसके बाद का ये साल भी आपने 20% ग्रोथ कम होते नहीं देखा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए। काफी सारे उसमें नॉन फंडामेंटल रीजंस भी रहे, मर्जर को लेके,
एक ओवरहैंग था। मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है एचडीएफसी बैंक का। हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी एचडीएफसी बैंक का वेट पिछले हफ्ते 100 बेसिस पॉइंट, जो कि 1% है, उससे बढ़ाया था। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का वेटेज भी आपने बढ़ाया है। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब बताएं सर पूरे बाजार का आउटलुक वित्त वर्ष 2024 के लिए जी। अनिल जी, 2024 का जो आउटलुक है आज बताना एक तरीके से थोड़ा मुझे लगता है ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से जो भी व्यू आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर 10 बार चेंज हो जाता है, क्योंकि इवेंट्स काफी ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। 2021 और 22 में आपने देखा सेंट्रल बैंकर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया है। पहले रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन के पीछे हम चल रहे थे, तो ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंकर्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। हमारा जो व्यू है इस साल के लिए, कैलेंडर 2023 के लिए, जो कि लार्ज पार्ट ऑफ FY24 कवर कर लेगा, यही रहा है कि बिगिनिंग में जब हमने लिखा था जनवरी में कि हम इस साल भी मार्केट को काफी फ्लैट रेंज में देखते हैं, राइट। एक डिफरेंस ये है अनिल जी इसमें कि CY21 में हमने काफी फ्रंट एंडेड रिटर्न्स देखे थे, जो CY22 में फ्लैट रह के थोड़ा सा मॉडरेट हुआ। क्योंकि आप देखिए निफ्टी अक्टूबर 2021 में जो लेवल पे था, आज भी वो लेवल पे आने के लिए उसको 4-5% रैली करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 1.5 साल में मार्केट कहीं नहीं गया है और अर्निंग्स ऊपर गए हैं। जो वैल्यूएशन यही लेवल पे 21 टाइम हुआ करते थे अक्टूबर 2021 में, आज वो वैल्यूएशन 18 टाइम हो गया है। तो रिलेटिवली आपके जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव हो गए, अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज के एग्जैक्ट रेंज में आ गया है। हमारा 10 साल का एवरेज 18.5 का पीई है निफ्टी का, आज हम करीबन करीबन 18.1 18.2 पे चल रहे हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम काफी संतुलित है, कोई फ्रॉथ नहीं है मार्केट में लार्ज कैप में। दूसरा, अर्निंग्स ग्रोथ इस साल अगर हमारे इस क्वार्टर के नतीजे आ जाते हैं जो हमने एस्टिमेट किया है वैसे के वैसे, तो FY23 में निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 12% रहेगा, जो मुझे लगता है काफी सॉलिड है, बिकॉज ये 38% ग्रोथ के बेस पे आ रहा है। FY22 में निफ्टी का प्रॉफिट 38% बढ़ा था, उसके ऊपर 12%, वो भी ऐसे माहौल में जहां इंटरेस्ट रेट 250 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, कमोडिटी प्राइसेस में काफी उछाल आया था, और जनरली ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हुआ है। आप 4.5% जीडीपी ग्रोथ के एनवायरनमेंट में आज हम खड़े हैं, सेकेंड हाफ ऑफ FY23 का अगर आप बात करते हैं तो। काफी सारे चैलेंजेस और हेडविंड्स के बावजूद निफ्टी ये साल 12% का अर्निंग्स ग्रोथ करेगा। तो अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं इंडिया का बाकी इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बोथ मैक्रो इकोनॉमिकली और माइक्रो पे इंडिया काफी स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन यहां से वैल्यूएशन री रेटिंग का उम्मीद मुझे कम दिखता है, क्योंकि आज आप एक नॉर्मलाइज इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में खड़े हैं, ना कि 2020 के पहले वाला एनवायरनमेंट जहां इंटरेस्ट रेट जीरो होता था, लिक्विडिटी बहुत ईजी होती थी। तो मुझे लगता है बाजार इस साल थोड़ा बहुत यही रेंज में रहेगा, और फिर आगे का जो सफर है वो आगे अर्निंग्स कैसे आते हैं, कितना डाउनग्रेड आता है, या ये अर्निंग्स जो एस्टिमेट है FY24 के वो मेंटेन होते हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है बाजार का दिशा निर्भर रहेंगी। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि आप अभी एक बड़े इलेक्शन कैलेंडर में जा रहे हैं। अभी मई में कर्नाटका का इलेक्शन, उसके 5 महीने बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, और फिर जैसे ही वो खत्म होगा आपका लोकसभा इलेक्शन के लिए एक मोमेंटम बनना चालू हो जाएगा। लोकसभा इलेक्शन के 5 महीना 6 महीना पहले से आप देखेंगे कि मार्केट काफी सारा व्यू इलेक्शन और पॉलिटिक्स को लेके डायरेक्शन बनाता है। तो इसीलिए आज ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि एक साल में क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पिछले 3 साल का लर्निंग है कि व्हेन इवेंट्स एंड सेंट्रल बैंकर्स ड्राइव मार्केट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द व्यू वेरी फ्लेक्सिबल। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, अब बताएं सर, कहाँ बुलिश रहना है, कहाँ पॉजिटिव रहना है, निवेश के मौके कहाँ हैं? या तो मुझे लगता है 3 या 4 सेक्टर है जहां पे हमें आज फंडामेंटल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया फाइनेंशियल्स है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी सबका अच्छा है। ये सेक्टर को एक सबसे बड़ा जो तकलीफ रहा है पिछले 12-18 महीनों से, वो रहा है कि एफआई आउटफ्लोज जो इंडिया में है उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन जो रहा है काफी वीक रहा है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स करीबन करीबन 37-38% का वेटेज रखता है। अगर आप देखते हैं जनवरी में भी जो उन्होंने सेलिंग की थी 3.5 या $3.6 बिलियन की, मोर देन 50% सेलिंग फाइनेंशियल्स में हुआ था। तो वाइल फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है जब तक एफआई फ्लोज थोड़ा सा स्टेबल नहीं होते, ये सेक्टर ऐसे ही थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। दूसरा सेक्टर जहां पे अब हम पॉजिटिव हुए हैं ये क्वार्टर के मॉडल पोर्टफोलियो में, वो है कंजम्पशन।
वहां हमने न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है हमारे स्टांस को। पिछले 2 साल से हम वहां पे न्यूट्रल थे। मुझे लगता है कंजम्पशन डिमांड अब थोड़ा सा बॉटम आउट होने जाएगा अगला 6 महीना में। तीसरा पॉइंट है, कमोडिटी प्राइसेस भी काफी मॉडरेट हो चुके हैं, और 3 साल से इस सेक्टर के स्टॉक्स जो है टाइम करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान लीवर का भाव आज देखते हैं और 3 साल पहले का भाव देखते हैं, फरवरी 2020 का भाव लगभग सेम ही है। तो कंजम्पशन में हमने वेट बढ़ाया है, हमने आईटीसी में 100 बेसिस पॉइंट वेट बढ़ाया है, हमने वेदांत फैशन हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इंडियन होटल ऐड किया है, और पहले से हमारे पोर्टफोलियो में टाइटन, ब्रिटानिया, गोदरेज, मेट्रो ब्रांड्स, ये सारे शेयर पहले से मौजूद थे। तो कंजम्पशन पे अब हम ओवरवेट हो चुके हैं। तीसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है ऑटो। हमें लगता है 5 साल का जो आंकड़ा मैंने आपको फाइनेंशियल्स का बताया, एग्जैक्ट रिवर्स आंकड़े ऑटो सेक्टर के हैं। जहां फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट 45,000 से 2,10,000 करोड़ हुआ है, उसी दौर में ऑटो सेक्टर का प्रॉफिट निफ्टी में 30,000 करोड़ से गिर के 25,000 करोड़ हो गया है। और हमें लगता है कि अगले 2 साल में ऑटो सेक्टर में एक मीन रिवर्जन होगा प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड में, और उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइसेस में भी दिखेगा। सो वहां हम ओवरवेट हैं। और लास्ट सेक्टर मुझे अब जैसा लगता है कि आईटी में ये गिराव के बाद वैल्यूएशंस काफी अब अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब बैंक्स, फाइनेंशियल, ऑटो तो हमेशा से गौतम जी बुलिश रहे हैं और लगातार उस पर खरीदारी की राय भी आई है, और अब आईटी शेयर वैल्यूएशंस के लिहाज से धीमे धीमे हो रहे हैं आकर्षक। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और थैंक यू। विस्तार से आज आपने हमारे दर्शकों को नतीजों पर और वित्त वर्ष 2024 के आउटलुक पर अपनी राय दी।